कभी तुमने गौर किया है, हम सब चाहते हैं कि दुनिया बदल जाए। हम चाहते हैं कि लोग बदले, हमारे हालात बदले, सरकारें, समाज, रिश्ते सब वैसा हो जाए जैसा हम सोचते हैं। लेकिन क्या सच में यह संभव है? क्या हम सच में किसी और को बदल सकते हैं? हर इंसान अपने तरीके से जीता है, अपनी समझ से सोचता है, और जब हम किसी को बदलने की कोशिश करते हैं, वहीं से संघर्ष शुरू होता है। लोग वहीं रह जाते हैं, पर हम थक जाते हैं क्योंकि हमने गलत दिशा में कोशिश की थी। ओशो कहते थे, अगर तुम सच में दुनिया को बदलना चाहते हो तो पहले खुद को बदलो, क्योंकि दुनिया तुम्हारे बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। तुम जिस दृष्टि से दुनिया को देखते हो, वो दृष्टि ही तुम्हारी दुनिया बनाती है। देखो ना, अगर तुम्हारे मन में शांति है तो हर जगह तुम्हें सुकून दिखेगा। अगर भीतर क्रोध है तो दुनिया तुम्हें शत्रु लगेगी। अगर भीतर प्रेम है तो हर चेहरा मुस्कुराता दिखेगा। यानी तुम्हारी दुनिया वैसी ही है जैसी तुम्हारी भीतर की स्थिति है। लेकिन हम सब ने उल्टा रास्ता पकड़ लिया है। हम सोचते हैं कि अगर बाहरी दुनिया सही हो जाए तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। अगर ये व्यक्ति बदल जाए, अगर ये हालात बदल जाएं, अगर पैसे, रिश्ते, समाज सब ठीक हो जाए, तब मैं ठीक रहूंगा। पर सच तो यह है कि जब तक तुम खुद नहीं बदलते, कुछ भी सच में नहीं बदलता। एक बार ध्यान से सोचना, कितनी बार तुमने किसी को समझाने की कोशिश की होगी, ऐसा मत करो, वैसा करो। कितनी बार कहा होगा कि अगर तुम थोड़े बदल जाओ तो सब आसान हो जाएगा। लेकिन क्या वो बदले? शायद नहीं, क्योंकि बदलाव थोपने से नहीं, समझ से आता है। जब तुम भीतर से बदलते हो तो दुनिया अपने आप बदलने लगती है। ये किसी जादू जैसा लगता है, पर यह कोई जादू नहीं, ये बस दृष्टि का परिवर्तन है। कभी किसी सुबह उठो और सोचो, आज मैं किसी को बदलने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं बस खुद को देखूंगा। मैं अपने भीतर क्या महसूस कर रहा हूं, किस बात से असंतोष है, किस बात पर गुस्सा है, किस बात पर दुख है। जैसे जैसे तुम खुद को देखना शुरू करते हो, वैसे वैसे तुम्हारा व्यवहार बदलता है, तुम्हारी ऊर्जा बदलती है, और धीरे धीरे तुम्हारे आसपास के लोग भी बदलने लगते हैं, क्योंकि ऊर्जा संक्रामक होती है। तुम जैसे होते हो वैसा ही माहौल तुम बनाते हो। अगर तुम शांति हो तो तुम्हारे घर में शांति होगी। अगर तुम प्रेम हो तो रिश्ते में मिठास होगी। अगर तुम संघर्ष हो तो हर जगह टकराव होगा। इसलिए असली काम बाहर नहीं, भीतर है। हम सोचते हैं कि ये आसान नहीं, पर असली कठिनाई तो तब होती है जब हम दुनिया को बदलने में लगे रहते हैं, क्योंकि दुनिया तो अनगिनत लोगों से बनी है और हर कोई अपने अपने अनुभवों का नतीजा है। तुम किसी के भीतर नहीं उतर सकते, लेकिन तुम अपने भीतर उतर सकते हो। यही असली परिवर्तन है। बाहर लड़ने वाला आदमी हमेशा थकता है, भीतर झांकने वाला आदमी हमेशा जागता है। कभी किसी नदी को देखो, वो किसी को धक्का नहीं देती, न ही किसी को रोकती है। वो बस बहती है और अपने बहाव में पत्थरों को भी गोल बना देती है। तुम भी वैसे ही बनो, दुनिया को धक्का मत दो, बस अपने भीतर बहो और देखो कैसे सब कुछ अपने आप आकार लेने लगता है। एक बार किसी ने ओशो से पूछा, अगर मैं खुद को बदल दूं तो क्या वाकई दुनिया बदल जाएगी? ओशो मुस्कुराए और बोले, दुनिया वही रहेगी, पर तुम्हारी आंखें बदल जाएंगी, और वही असली बदलाव है। जब तुम खुद को बदलते हो तो तुम्हारे भीतर समझ आती है कि हर कोई अपने स्तर पर सही है, हर कोई वही कर रहा है जो वो कर सकता है। फिर तुम लोगों से लड़ना छोड़ देते हो। तुम सिखाने की कोशिश नहीं करते, बस समझने लगते हो। और यही समझ सबसे बड़ा परिवर्तन है। आज जो हम बाहर देख रहे हैं वो बस हमारे भीतर का प्रतिबिंब है। अगर भीतर साफ है तो बाहर भी साफ दिखेगा। अगर भीतर धुंध है तो बाहर कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखेगा। इसीलिए अगली बार जब तुम कहो दुनिया बहुत बुरी है, तो एक पल ठहर जाना और अपने भीतर झांक लेना। शायद दुनिया नहीं, तुम्हारा दृष्टिकोण थका हुआ है। याद रखो, तुम्हारी हर सोच, हर भावना बाहर की दुनिया में एक तरंग बनकर जाती है, और वही तरंगे वापस लौटती है। अगर तुम भीतर से रोशनी फैलाओगे तो अंधेरा अपने आप मिट जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ा योगदान है खुद को बदलना। तुम किसी पेड़ को फल देने के लिए कह नहीं सकते, तुम बस उसे पोषण दे सकते हो, और जब उसकी जड़ें मजबूत होंगी, फल अपने आप आएंगे। वैसे ही जब तुम अपने भीतर की जड़ों को ठीक करते हो, दुनिया अपने आप खिलने लगती है।
और यही समझ हर सच्चे साधक, हर जागरूक इंसान की पहचान है। वो दूसरों को नहीं बदलता, वो खुद को बदलता है, और उसका परिवर्तन ही पूरी दुनिया में नई लहर पैदा करता है। यही पहला कदम है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ लव। क्योंकि जब तुम भीतर रोशनी जलाते हो तो वो रोशनी बाहर तक फैल जाती है। तो आज से कोशिश करो, दुनिया को नहीं, बस खुद को थोड़ा थोड़ा बदलो। थोड़ी समझ बढ़ाओ, थोड़ा प्रेम दो, थोड़ा मौन सीखो, और फिर देखना कैसे धीरे धीरे दुनिया तुम्हें वैसी ही दिखने लगेगी जैसी तुमने हमेशा चाही थी। कहते हैं चेंज बिगिंस फ्रॉम विद इन, लेकिन कैसे बदले? यही सवाल सबसे मुश्किल होता है। हर कोई कहता है खुद को बदलो, पर कोई यह नहीं बताता कि यह शुरुआत कहां से की जाए। तो आज हम बात करेंगे कि वो बदलाव कैसे आता है जो दुनिया को देखने का तरीका ही बदल देता है। सबसे पहले समझो, बदलाव किसी एक दिन में नहीं आता। वो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर जगने वाली समझ से आता है। जैसे सुबह की रोशनी धीरे धीरे फैलती है, वैसे ही अवेयरनेस भी फैलती है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस देखना शुरू करो। देखो, जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाता है तो तुम तुरंत प्रतिक्रिया करते हो। तुम्हें लगता है कि दूसरा गलत है, पर सच ये है कि दूसरा तो सिर्फ ट्रिगर है जो तुम्हारे भीतर की अधूरी समझ को जगाता है। अगर तुम उस पल बस देख लो कि मैं गुस्से में हूं, तो 50% ट्रांसफॉर्मेशन वही शुरू हो गया। बदलाव की शुरुआत अवेयरनेस से होती है, ना कि एफर्ट से, क्योंकि एफर्ट में ईगो शामिल है, लेकिन अवेयरनेस में क्लैरिटी होती है। कभी किसी सुबह उठकर सोचो, आज मैं किसी को बदलने की कोशिश नहीं करूं, मैं बस खुद को ऑब्जर्व करूंगा। देखना शुरू करो, तुम कब गुस्सा होते हो, कब उदास, कब जेलस, कब शांत। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम खुद ऑब्जर्वर बन गए हो। और ऑब्जर्वर बदलता नहीं, वो ट्रांसफॉर्म कर देता है। यह है पहला प्रैक्टिकल स्टेप, ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट। बस देखो खुद को, ना दोष दो, ना जस्टिफिकेशन दो, बस अवेयरनेस रखो। अब दूसरा स्टेप, एक्सेप्टेंस। लोग कहते हैं कि मैं बदलना चाहता हूं, पर सच यह है कि जब तक तुम खुद को स्वीकार नहीं करते तब तक कोई बदलाव टिकता नहीं। क्योंकि रिजेक्शन तुम्हें अंदर से तोड़ता है, एक्सेप्टेंस तुम्हें जोड़ता है। अगर तुम खुद को प्यार नहीं कर सकते तो कोई और भी तुम्हें सच में नहीं समझ सकता। इसीलिए खुद से कहना शुरू करो, हां मैं इम्परफेक्ट हूं, पर मैं इवॉल्व कर रहा हूं। हां मैंने गलतियां की हैं, पर मैं सीख रहा हूं। हर बार जब तुम खुद को स्वीकार करते हो, तुम अपने भीतर हीलिंग शुरू करते हो। तीसरा स्टेप, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब अब किसी और को ब्लेम मत करो, ना हालात को, ना लोगों को, ना किस्मत को, क्योंकि ब्लेम तुम्हें पावरलेस बना देता है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें क्रिएटर बना देती है। अगर कुछ गलत है तो उसे बदलने की ताकत भी तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारा रिएक्शन, यही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं मेरा जीवन वैसा नहीं जैसा मैंने चाहा, पर क्या हमने सच में अपने विचारों को चुना है? ज्यादातर लोग दूसरों की सोच में जीते हैं। समाज, परिवार, डर, सब उनकी डायरेक्शन तय करते हैं। फिर भी कहते हैं कि मैं आजाद हूं। आजादी बाहर में ही है, आजादी है अपने विचार खुद चुनने की क्षमता में। और यही अवेयरनेस तुम्हें ट्रांसफॉर्म करती है, क्योंकि जैसे ही तुम जागते हो, तुम अब अनकॉन्शियस पैटर्न्स में नहीं जीते, तुम अब अपनी डायरेक्शन खुद तय करते हो। अब चौथा स्टेप, एक्शन। बदलाव सोचने से नहीं, करने से आता है। पर यह एक्शन बाहर का नहीं, भीतर का है। जैसे हर दिन 10 मिनट खुद से मिलने का समय निकालना, मेडिटेशन करना, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, अपनी आदतें ऑब्जर्व करना, छोटी छोटी बातों में अवेयरनेस लाना। तुम्हें बड़े बदलाव की जरूरत नहीं, बस कंसिस्टेंसी की जरूरत है, क्योंकि छोटे कदम मिलकर बड़ा परिवर्तन लाते हैं। सोचो, अगर तुम हर दिन सिर्फ इतना तय कर लो कि मैं अपने शब्दों को थोड़ा और सचेत होकर बोलूंगा, तो धीरे धीरे तुम्हारे रिश्ते बदलने लगेंगे। अगर तुम हर सुबह कहो आज मैं बिना शिकायत के दिन शुरू करूंगा, तो धीरे धीरे तुम्हारा माहौल बदलने लगेगा, क्योंकि हर छोटा कदम तुम्हारी इनर वाइब्रेशन को बदलता है। जैसे ही तुम्हारी एनर्जी बदलती है, वैसे ही तुम्हारी दुनिया बदलने लगती है। तुम वही आकर्षित करते हो जो तुम भीतर से महसूस करते हो। देखो, अगर भीतर डर है तो बाहर की दुनिया भी डरावनी लगेगी। अगर भीतर शांति है तो हर जगह तुम्हें सुंदरता दिखेगी। और अगर भीतर प्रेम है
तो पूरी दुनिया तुम्हें प्रेम लौटाएगी। ये कोई थ्योरी नहीं, ये एनर्जी का लॉ है। तुम जो भेजते हो वही लौटता है। इसलिए हर सुबह खुद से पूछो, आज मैं कौन सी एनर्जी भेजना चाहता हूं, एंगर, फियर या लव? क्योंकि तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, तुम वही अट्रैक्ट करोगे जो तुम्हारे वाइब्रेशन में है। तो अगर तुम्हें बाहर पॉजिटिव चीजें चाहिए तो पहले भीतर पॉजिटिविटी लाओ। 5वां स्टेप, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। हर दिन कुछ सेकंड निकालो और उन चीजों के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हारे पास है। क्योंकि जब तुम थैंकफुल होते हो तो तुम्हारा मन कमी से नहीं, संपूर्णता से भर जाता है। और यही अबंडेंस का सीक्रेट है। जो है उसे सेलिब्रेट करो, जो नहीं है वो अपने आप आने लगेगा। तुम्हें शायद लगे कि ये छोटी बातें हैं, पर याद रखो, छोटे विचार ही बड़ी दुनियाएं बनाते हैं। कभी किसी आईने में देखो, थोड़ी देर अपनी आंखों में, तुम पाओगे कि तुम वही नहीं हो जो सालों पहले थे। तुम बदले हो, धीरे धीरे पर सच में। तुमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ छोड़ा, बहुत कुछ समझा, और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे भीतर बदलने की इच्छा थी। अब सोचो, अगर हर इंसान सिर्फ इतना तय कर ले कि मैं खुद को बेहतर बनाऊंगा, तो दुनिया कैसी होगी? हर रिश्ता बेहतर, हर समाज ज्यादा शांत, हर देश ज्यादा इंसानियत भरा। यानी एक छोटा बदलाव पूरी पृथ्वी को छू सकता है। क्योंकि जब एक इंसान ट्रांसफॉर्म होता है, वो अपनी एनर्जी से हजारों को छूता है। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा शांत व्यवहार, तुम्हारी समझ किसी का दिन बदल सकती है। और यही है असली चेंज, साइलेंट रेवोल्यूशन। बिना नारे, बिना लड़ाई, बस अपने भीतर से शुरू हुई एक लहर जो सब कुछ बदल देती है। इसलिए आज से यह तय करो, मैं दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं खुद को जानने की कोशिश करूंगा। मैं अपनी ऊर्जा को सुधारूंगा, मैं अपने विचारों को साफ रखूंगा, और मैं अपने भीतर प्रेम को जगह दूंगा। याद रखो, यू डोंट सी द वर्ल्ड एज इट इज, यू सी द वर्ल्ड एज यू आर। जब तुम अपने भीतर क्लैरिटी लाते हो तो कंफ्यूजन मिट जाता है। जब भीतर प्रेम होता है तो दुनिया भी सुंदर दिखती है। ये जर्नी आसान नहीं, पर यही सबसे सच्ची यात्रा है। क्योंकि जब तुम खुद को जीत लेते हो तो कोई युद्ध बाकी नहीं रहता। तो आज से शुरुआत करो, छोटे कदमों से, छोटी आदतों से, छोटी सोचों को बड़ा बनाकर। क्योंकि हर बड़ा पर्वत छोटे कणों से बना है, और हर बड़ा परिवर्तन छोटे विचारों से शुरू होता है। याद रखो, दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो बस तुम्हारे प्रतिबिंब को दिखा रही है। अगर तुम्हें दुनिया बदलनी है तो पहले अपनी तस्वीर साफ करो।